तो हम लोग ने डेफिनेशन देखा था कि फंक्शन क्या होता है, एंड देन डोमेन, रेंज, कोडोमेन। आफ्टर दैट हमने किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये मेन 3 टाइप्स से, दैट इज 1 also called as injective, onto also called as surjective, and then bijective also called as 1-to-1, correct? एंड देन इसके बाद हमने किया था सम बेसिक फंक्शंस। उसमें हमने 2 ही फंक्शंस किए थे, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, करेक्ट? याद आया सबको? यस Yes. Yes. यस तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है? यस Yes. Yes. तो मैं बेसिक फंक्शन वापस या हम इस आइडेंटिटी फंक्शन ना आइडेंटिटी फंक्शन एक बार बताओ ना। हाँ श्योर, ओके। तो हम बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज अगेन दिस कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। सो फर्स्ट वन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का फॉर्म हम लोग ने क्या लिया था? जनरल फॉर्म क्या होता है? fx Fx function of x is equals to y of x is equal to k। equals to k करेक्ट, जहाँ पे हम y का वैल्यू जो है वो k कंसिडर करते हैं, बराबर। एंड दिस x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल x नंबर भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 1। सो हम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमें फंक्शन का वैल्यू 1 मिलेगा, करेक्ट? तो हमने इसका डोमेन और रेंज भी देखा था। डोमेन क्या होता है कि फंक्शन मेरा किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। सो x यहाँ पे मैं क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? infinity minus infinity to Minus infinity Infinity to infinity. r और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। एंड रेंज क्या होता है कि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज one इसका वैल्यू क्या मिलेगा? K. one K. दैट इज 1। ये हो गया मेरा कांस्टेंट फंक्शन। एंड कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमने देखा था, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू f ऑफ x, बराबर। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये क्या था? 0, k K. मींस तुम कोई भी वैल्यू ले लो x का, तुम्हें y सेम मिलेगा, दैट इज k, करेक्ट? ये था मेरा कांस्टेंट फंक्शन। Yes. आफ्टर दैट हमने किया था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि f ऑफ x इक्वल टू x, मतलब तुम x का जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन का वैल्यू भी वही मिलेगा तुम्हें, ठीक है? ओके, तो अब हम यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? होल आर, करेक्ट? कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, फंक्शन मेरा डिफाइंड है। अगर तुमने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू 1 तो करस्पॉन्डिंग f ऑफ x मिलेगा 1, करेक्ट? If x equal to 2, so f of x equal to 2 will be 2. Similarly 2.5 ले लो तो f of 2.5 will be 2.5 like this, 2.5 है ना? अगर फ्रैक्शन में होता तो क्या? फ्रैक्शन में होता तो x इज इक्वल्स टू 2/5 ले लो तो उसका कैसे आएगा? इसका फिर f ऑफ 2/5 ले लो इक्वल टू 2/5। नहीं फ्रैक्शन में रहेगा तो हाँ, फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, 2/5। सो f of 2/5 will be 2/5। जो तुम यहाँ पे x कंसिडर करोगे वही वैल्यू तुम्हें मिलेगा, होता है आइडेंटिटी फंक्शन, बिकॉज मैंने फंक्शन डिफाइन ही ऐसे किया, करेक्ट? नाउ अभी इसका ग्राफ मैंने बताया था, अगर हम कंसिडर करेंगे f of x इक्वल टू y, दैट मीन्स y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? x, करेक्ट? एंड आई टोल्ड यू y इक्वल टू x का ग्राफ हमेशा होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, तुम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सेम वैल्यू तुम्हें y के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस y इक्वल टू x, सो फॉर x इक्वल टू 1 मुझे बताओ y का पॉइंट क्या मिलेगा? 1 फॉर x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट Y कर x इक्वल टू 2, समझा? नाउ Yes. अभी इसका डोमेन एंड रेंज क्या आएगा? X equals to y. minus Infinity infinity to infinity. मैं इस ग्राफ में इस लाइन पे कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकती हूँ x के लिए, करेक्ट?
सो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड यू नो दैट x इक्वल टू y, तो रेंज भी मेरा सेम आएगा, Yes, minus infinity to माइनस infinity. इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इतना हम लोग ने लास्ट टाइम करा था, ठीक है। एंड देन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि रीड दिस पावर पावर फंक्शन फंक्शन, एंड पॉलिनॉमियल करेक्ट। तो देखा क्या तुम लोग ने? यस Yes. Yes. Okay, we'll do that. Anyways, we'll do that. Okay. So now third one is power function. Okay, so power function का फॉर्म होता है f of x equal to a into some x raised to n, where n belongs to natural number and a is constant number, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है f of x equal to a into x raised to n, where n is natural number and a is some constant number, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। देन इसमें फिर सबसेक्शन आते हैं कि तुम n क्या कंसिडर कर रहे हो। तो बेसिकली हम स्क्वायर एंड क्यूब फंक्शन ही पढ़ते हैं, ओके, फॉर स्मॉलर वैल्यूज, बिकॉज हम सबका ग्राफ तो याद नहीं रख सकते, सो फॉर अ स्मॉलर वैल्यू विल रीड दैट। सो फर्स्ट वन स्क्वायर फंक्शन। अभी स्क्वायर फंक्शन है कि सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया सिंपली a इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2, a तुम कुछ भी ले सकते हो, n तुम्हें 2 लेना है फॉर अ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। सो सपोज f of x इक्वल टू x स्क्वायर, ओके। इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, पैराबोला या इसको बोलते हैं, पढ़ चुके हो क्या तुम लोग पहले Yes. यस पैराबोला? Parabola. No. ओके, नो मैम पैराबोला नहीं पढ़ा है, ये जो पावर फंक्शन है वो रीड किया है। अच्छा पावर फंक्शन रीड किया, ओके। सो सी ये जो ग्राफ है, दिस कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, ठीक है, हम लोग इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि इसका शेप होता ऐसे है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। इवन हम लोग अलोंग x एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ये भी पैराबोला है, ठीक है। ऑल दिस शेप्स आर कॉल्ड एज पैराबोला, ठीक है। Means इसमें प्लॉट करके So, दिखाना किसमें? ग्राफ में, ग्राफ में क्या प्लॉट करना है? मीन्स वो See, this नंबर is my, yeah, see. So, अभी हम लोग ने इसको y कंसिडर किया है, बराबर। So यस this graph is nothing but y is equal to x square, एक्स स्क्वायर करेक्ट। अभी तुम x का कोई एक वैल्यू ले लो एंड देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। सपोज इफ x 2 इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम 0, इफ x इक्वल टू 0 देन y क्या मिलेगा? 0 Zero. इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। 0 इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू -1, y इक्वल टू, बराबर। 1 1 तो सी, 1. तो y इक्वल टू 1 के लिए x के दो वैल्यू आएंगे, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा -1, लाइक दिस। ये तुम्हारा ग्राफ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दैट मींस दोनों साइड फिर तुम्हें सेम वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y मिलेगा। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. ओके, नाउ टेल मी डोमेन। क्या तुम x का कोई भी Minus- वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे? यस Yes. बराबर, Yes. यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू। सो ये हो जाएगा माइनस minus इंफिनिटी टू infinity to infinity. infinity, correct? Tell me range. 0 to 0 to infinity. उधर इंफिनिटी Zero क्यों to लिखा? या मैं अभी बता देती हूँ, जब हम x का वैल्यू डिसाइड करते हैं तब तुम ये मत देखो, x एक्सिस को देखो, ठीक है। तुम Yes. x के कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट एनीथिंग, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये पैराबोला से इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कहीं ना कहीं आएगा ही, बराबर।
Yes. तो इस साइड भी वही सेम अप्लाई होगा. सो देयरफॉर डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जब मैं बोलूँ कि टेल मी अबाउट रेंज, तब तुम्हें वाई एक्सिस देखना है कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मिस 0 to 0 to मिस वो infinity. 0 to में infinity. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इन्फिनिटी नहीं समझ में आया. हाँ. ओके सी, ये मेरा एक्स एक्सिस है. Yes. बराबर. Yes. ओके, एक्स एक्सिस का जो राइट हैंड साइड है वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. Okay. बराबर. एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है. हमें नहीं पता कि इसमें कितने नंबर्स हैं और यहाँ पे कितने नंबर्स है. करेक्ट. हम तो Yes. सिर्फ लिमिटेड नंबर यहाँ पे शो करते हैं. दैट्स हाँ. फाइन. Yes. ना ठीक है. ओके. हाँ. क्या मैं x इक्वल टू 100 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा, हाँ मिस मिल जाएगा. है ना. अगर मैं x इक्वल टू 1000 सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्या तब मुझे y का वैल्यू मिलेगा? मिस मिल जाएगा. मिल जाएगा ना. तो हाँ. x इंफिनिटी के लिए भी मेरा y डिफाइन होगा. मींस हाँ. मैं x कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ RHS में. सिमिलरली Yes. नाउ अभी LHS देखो. अगर Yes. तुमने x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया, क्या तुम्हें y मिलेगा? Yes. नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -10, y मिलेगा. Yes. सिमिलरली स्लोली इंक्रीज द साइज. क्या मैं माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती हूँ? Yes मिस. Yes. तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होल r, कोई भी नंबर लो. इज इट फाइन? yes. Yes. R Miss. मतलब रैशनल नंबर. नो, r इज रियल नंबर, q Real इज number. रैशनल नंबर. ठीक है. r इज रियल, q इज रैशनल. रैशनल मीन्स p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. नाउ टेल मी अबाउट रेंज. तो मैं जब रेंज बोलूं तब तुम्हें क्या देखना 0 to है? infinity. y. करेक्ट. तो तुम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0. 0 0 0 क्लोज से 0 और ओपन 0. open. close 0 Closed 0. close Because 0 x Closed 0. 0, y इक्वल टू 0. सो क्लोज 0 टू. अब y का वैल्यू कहाँ पे जाएगा? Infinity. infinite Infinity. Open. नहीं पता है. बराबर. yes Yes. तो जिसने तो भी उधर 0 क्यों लिखा? कहाँ पे? यहाँ पे. हाँ. ओके. तुम x का कोई भी वैल्यू लो, स्टार्ट करो 0 से. ठीक है. तो Yes. फॉर x इक्वल टू 0, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू. x इक्वल टू 0, y तुम्हें क्या मिलेगा? Y 0 मिस 0 ही मिलेगा. 0 मिलेगा. अब हाँ. तुम x या तो पॉजिटिव लो या तो नेगेटिव लो, y तुम्हारा इंक्रीज होता जाएगा. बराबर. इवन तुम ग्राफ में भी चेक कर सकते हो. बराबर. x के करस्पॉन्डिंग y तुम्हें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव y. क्या नेगेटिव y में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है? दिस इज माय y डैश बिलो 1. Yes. बराबर. सो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा. अगर मैंने x इक्वल टू इन्फिनिटी तक लिया तो y भी तो इन्फिनिटी होगा ना. Yes मिस. या. सो देयरफॉर क्लोज 0 टू ओपन. पर मिस अगर वो डोमेन में जो x का जो इंफिनिटी है तो हम वहाँ पर भी तो 0 ले सकते हैं क्योंकि x भी तो 0 से स्टार्ट होता है. दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म. ठीक है. ओके. मैंने f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x तुम्हें वैल्यू दिया नहीं है. मैंने एक लिमिटेड सेट नहीं दिया है, मैंने होल r दिया है. दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म कि डोमेन और रेंज क्या हो सकता है. ओके. मिस या. मिस बोलो. डाउट है किसी को? एग्जांपल देके समझाओ ना. एग्जांपल देके समझाओ ना. इसे थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आधा आधा समझ. क्या नहीं समझा वो बताओ. बिकॉज तुम्हें जनरल फॉर्म ही पूछेंगे एग्जाम में भी. नहीं मिस मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्या? या तो क्वेश्चन ऐसे ही इसके ऊपर आएगा. मतलब या तुम्हें ऐसे इक्वेशन दिया होगा जैसे मैंने यहाँ पे दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन वो बोलेंगे फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज. वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, डोंट वरी. पहले तुम इस ये ग्राफ समझ. प्लॉट करने नहीं आएगा? नहीं, ग्राफ ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए, ग्राफ प्लॉट करने नहीं आएगा. इज दिस पार्ट इज क्लियर? yes. या. yes डोंट रन. हम स्लोली चलेंगे, सारी चीजें हम करेंगे आगे. ठीक है.
सो मीन्स ए का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। नहीं, इट्स अप टू यू। मीन्स हम लोग कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं। एनी नेचुरल नंबर। टू यू कि हाँ यहाँ पे तुम क्या लोगे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा ये डिपेंड करता है। तो ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, ऐसा मीन्स कुछ नहीं। अगर x2 रहेगा तो कहाँ पर आएगा हम्म, वैल्यू, y का ग्राफ वैल्यू? ऐसे ही बनेगा। यस समझा। अंडरस्टूड। सिर्फ ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, देन तुम्हें x के अकॉर्डिंगली y फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट डोमेन और रेंज यही होगा, बिकॉज जब तुम x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो y भी तुम्हें 0 ही मिलेगा। यस ओके, सो नोट कर लो स्क्वायर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हेडिंग पावर फंक्शन। In power function, f of x equal to a into x raised to n. In power function, f of x equal to a into x raised to n. N belongs to natural number. N belongs to natural number. उसमें फर्स्ट लिखो स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन एग्जाम्पल, f of x equal to x square. F of x equal to x square. Here a equal to 1 and n equal to 2. Here a equal to 1 and n equal to 2. Draw this graph and write down domain and range. हेलो मैम। बोलो। वो क्लोज जीरो मतलब क्या लिखा है, मतलब वो ब्रैकेट का साइन कब लगाना है, वो मुझे बताओ ना मैम। क्लोज जीरो, अच्छा। हाँ। तुम सेट थियरी में नहीं थे क्या? नहीं। ओके, सो क्लोज जीरो कब लगाना है, ओपन जीरो। बाकी सब लोग कंप्लीट करो। सी इंटरवल्स के टाइप होते हैं, सो इसको हम तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल एंड इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके, ना अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सपोज मैंने इंटरवल लिया है a टू b, ये है मेरा पॉइंट है, ये है मेरा पॉइंट b। ओके, ये मेरा नंबर लाइन है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम a और b दोनों नंबर इंक्लूड करते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये सेट क्या आएगा, तो क्या आएगा इस सेट में, नंबर्स a से लेके b तक, a और b दोनों इंक्लूड होंगे। बट माय पॉइंट, फॉर एग्जांपल सपोज 2 to 4 मैंने क्लोज इंटरवल लिया है एंड मैं कह रही हूँ कि हमें एंड इंटरवल में जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो तुम इसका सेट क्या लिखोगे, क्या आएगा? 3 2 3 4 करेक्ट। यस। 2 और 4 इंक्लूड करना है एंड इसके बीच के जो नंबर होंगे वो भी इंक्लूड करने, कहने का मतलब ये है। इज इट पार्ट क्लियर? दिस पार्ट इज क्लियर? यस। एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हम 2 और 4 को नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएगा इमीडिएटली नंबर, वो सब हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स x greater than 2, strictly greater than 2 and strictly less than 4 for open interval, and for close interval greater than equal to 2 less than equal to 4। इतना डिफरेंस है। ठीक है, अभी ये जो मैंने लिखा है, और एक बात, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इन पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज दिस नंबर, हमें इन्फिनिटी नहीं पता क्या होता है। सो इसमें कभी क्लोज नहीं लगेगा, ये दोनों हमेशा ओपन आएगा। करेक्ट? नाउ सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, अगर तुम्हें ओपन और क्लोज समझ गया है तो तुम्हें ये इजीली समझ जाएगा दैट
इसमें कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इंक्लूड होगा इसलिए मैंने क्लोज लगाया है, एंड लेस देन इंफिनिटी। क्लियर? यस Why I include this 0 in this range? Because जब तुम x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हें y का वैल्यू 0 मिलेगा। हमारा मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट? सो यस दैट्स व्हाई मैंने रेंज में इंक्लूड किया है। ओके मैम ओके, यस मैम या मीन्स फिर मैम जीरो डोमेन में क्यों नहीं इंक्लूड किया? 0 डोमेन में भी है ना इंक्लूड, मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया है तो सारे नंबर आ जाएंगे ना, ओके है ना? मैम वन फंक्शन में ना वो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू b का मतलब क्या है? ओके, वो हम करेंगे लेकिन पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर वो रिवाइज करेंगे। दिस फाइन? यस मैम, थैंक यू। Yeah. Okay, so next type is cube function. Okay, so cube function क्या आएगा? n equal to 3, f of x Yes. equal to x cube। सेम इसके जैसा ही है लेकिन x cube का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, like this। Okay, so here ये होता है y is equal to x cube। अब तुम इस ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हो कि डोमेन एंड रेंज क्या आएगा। मिस माइनस एक मिनट, इन्फिनिटी निकिता। डोमेन आएगा, Infinity. डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा R और रेंज भी वही आएगा, Yeah, दोनों भी सेम है। yeah, दोनों correct. भी सेम है। Okay. So Tushar, are you there? मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, because मैंने ये ओपन किया ना। Just a minute. यश, विशाखा, tell me domain and range. Yes, am I audible to you, Vishakha? Vaishak? At least say yes or no, otherwise I'll remove you. Yes, Vaishak, are you there? Viraj? मैम Viraj, unmute yourself. यस मैम, हाँ, tell me domain and range. माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी एंड रेंज Okay. माइनस इन्फिनिटी कॉमा Okay. क्यों माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों लिया हमने डोमेन? Tell me you know this or not. कहाँ गया ये? See, don't do Ma'am, this ma'am. if you. Yeah. डाउट है एक। कौन है? पीयूष? यस हाँ, बोल। मैम, जो स्क्वायर फंक्शन है उसमें अगर हमने n का वैल्यू अगर कोई भी इवन नंबर लिया तो भी वो जो ग्राफ है वो पैराबोला ही आएगा ना, ऐसा जो आपने ड्रॉ किया है? Yeah. Yes.
for higher power you're saying, no? Means Yes, like x raised to 4, x raised to 6, they Yes. looks similar to square function. मिस हाँ बोलो, मिस उधर डोमेन कैसा आया वो बताओ ना. ये वाला ना? हाँ. Yeah, wait, that's why I'm waiting for responses. मीन्स इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है ना? देविका, Yes, miss. yeah, देविका, डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समझा कैसे आया? Yes. एक्सप्लेन करो. मिस वो x का वैल्यू डोमेन से मतलब इंफिनिटी तक जा सकता है. या करेक्ट. तो रेंज क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. करेक्ट. नाउ सी, डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट किया? सी, ये मेरा ग्राफ है. ओके, मुझे ये चेक करना है कि मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू फ्रॉम दिस RHS साइड. माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं लिखते, आर लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, और आर. सो तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x का फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. करेक्ट. सो दैट्स वाई डोमेन हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. फंक्शन मेरा डिफाइंड है. रेंज क्या होता है पर कि माइनस क्यों लिया? दिस माइनस इन्फिनिटी. सी, लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं डोमेन पूछूं तो मैं x के वैल्यूज चेक करना है कि तुम कौन कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो हियर मैं कौन कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? 1 मिस कोई भी इन्फिनिटी मतलब. हाँ, सो दैट्स व्हाई आई रोट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. मैं ये ग्राफ अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ कर सकती, इसीलिए तुम्हें सारे वैल्यू नहीं दिख रहे होंगे, लिमिटेड वैल्यू x के. करेक्ट. बट ये ग्राफ बढ़ेगा. अंडरस्टूड? मिस वो साइड माइनस में, इसके लिए उधर माइनस आया. हाँ, हम इस साइड के जो अनलिमिटेड वैल्यूज होते हैं जो हम काउंट नहीं करते, वो होता है माइनस इन्फिनिटी LHS, और जो RHS का होता है वो होता है इन्फिनिटी. फाइन. इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे. नाउ सी दिस रेंज. तुम कोई भी वैल्यू x का सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें पॉजिटिव y भी मिलेगा, दैट इज इन्फिनिटी, एंड देन नेगेटिव y भी मिलेगा. करेक्ट. दैट इज माइनस इन्फिनिटी. सो दैट्स व्हाई रेंज जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस पार्ट इज क्लियर? यस. मैम रेंज रिपीट करो ना. ओके. सी, रेंज के लिए क्या देखना है तुम्हें? सबसे पहले ये देखो कि जब x मेरा पॉजिटिव होगा RHS साइड में, ठीक है, जब 0 टू इन्फिनिटी जाएगा तो मुझे y का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? तो y का वैल्यू तुम्हें 0 से लेके इन्फिनिटी तक मिलेगा. करेक्ट. यस. ये लिमिट मुझे मिल गया इन्फिनिटी. अब तुम्हें y के नेगेटिव वैल्यू भी मिल रहे हैं. यहाँ पे मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था. करेक्ट. बट यहाँ पे Yes. नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा. फॉर x नेगेटिव, y मुझे नेगेटिव मिलेगा. करेक्ट. तो अब मेरा ये नेगेटिव एक्सिस कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी. So that's why range is minus infinity to infinity. इसमें कांस्टेंट Okay. नंबर नहीं है. You can take, no problem. ये तुम लोग कोई भी, this is a general graph. Yes. ठीक है, कांस्टेंट पे कुछ नहीं डिपेंड करेगा. Okay. Now next है, just a minute. तुम लोग लिख लो तब तक ये. मैम ग्राफ ड्रॉ करना है. पॉलिनोमियल, बट लेट मी चेक. हाँ ड्रॉ कर लो. Okay, now after this we'll do sums and then वापस हम polynomial function से आगे continue करेंगे. ठीक है, because after polynomial function बहुत सारे functions हैं, like logarithmic function and many more. रैशनल फंक्शन. रेडिकल. या तो sums mix up हो जाएंगे. ठीक है, तो confusion होगा. So that's why theory के साथ साथ ही हम sum solve कर लेंगे. Clear? तो 6.1 हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 2 है ना? यस. नाउ Yes. ये हो गया क्या सबका इतना? 2 मिनट. नो मिस. Yes, miss. नो मिस.
राइट डाउन। ये सारी चीजें डेली रिवाइज करते जाओ, बिकॉज बाकी चैप्टर्स जैसा नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एंड सारे एक जैसे नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू रीड। मैं सबने 6.1 का फर्स्ट वाला होमवर्क दिया था। यस, फर्स्ट वाला तो सिर्फ बताना है ना फंक्शन है या नहीं, और ये हमने क्लास में भी सॉल्व किया है। हाँ, इवन सेकंड वन भी सॉल्व किया है। या डन। Yes, miss. Okay. Now see third question. Question number 3, exercise 6.1. Check if the relation given by the equation represents y as a function of x. ठीक है, so पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, then I'll tell you कि करना क्या है। 2x plus 3y equal to 12. तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y एज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स f ऑफ x इक्वल टू y। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। क्वेश्चन समझा? Yes. ओके, सो टू चेक दिस, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। f ऑफ x मतलब क्या, इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ x। f ऑफ x वही होता है ना? यस। f ऑफ x मीन्स इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ x, उसमें कोई और वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ x वेरिएबल होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंस 2x plus 3y equal to 12, therefore 3y equal to find out value of y, बाकी सारे वेरिएबल्स को RHS में लेके जाओ। 12 minus 2x 12 y से डिवाइड करो, y equal to डिवाइडेड बाय 3 upon 3. which is equal to, अगर तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 minus 2x by 3. ठीक है, now this is my f of x, correct है ना? इसको मैंने f of x कंसिडर किया, ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x है, so this is my f of x. now अभी ये बताओ क्या ये मेरा फंक्शन है? Yes. करेक्ट। why? because हमने, एक मिनट, हमने लीनियर फंक्शन किया है क्या? नो मिस। नो, क्वाड्रेटिक भी नहीं किया। पॉलिनोमियल में। या बट स्टिल इट्स फाइन। तुम देख सकते हो कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x तुम्हें y का यूनिक वैल्यू मिलेगा, बराबर। फॉर सेम वैल्यू ऑफ y तुम्हें फॉर सेम वैल्यू ऑफ x तुम्हें डिफरेंट वैल्यू ऑफ y नहीं मिलेगा। अगर x डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट ही मिलेगा, करेक्ट? यस। तो दिस आगे नहीं किया 4 minus 2x अपन 3 को? क्या आगे नहीं किया 4x नहीं minus? आगे करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या दिखाना है, सबसे पहले हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, और जो तुम्हें इक्वेशन मिले उसको तुम f ऑफ x कंसिडर कर लो। ओके दिस फाइन? ओके, अब तुम्हें चेक करना है कि अगर तुमने x का सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें y का डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, वो फंक्शन नहीं होता। यू नो दिस, करेक्ट? यस। अगर x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो y के तुम्हें दो वैल्यू नहीं मिल सकते लाइक दिस, ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज अ फंक्शन, करेक्ट? Yes. so therefore y is the function of x. note down. मिस ये नहीं समझा कैसे फंक्शन है। यस मिस, नहीं समझा मैंने। हाँ मैम नहीं समझा। नहीं मुझे समझा फंक्शन मैंने। क्या होता है, मुझे बताओ फंक्शन क्या होता है? For every value of x, there is a unique value of y.
yes कि f of a suppose 1 okay here f of a equal to ये मैंने सेपरेट एग्जांपल लिया है फाइन f of a is 1 f of b is 1 f of c is 2 क्या मुझे बताओ ये फंक्शन है Yes. No. Yes. 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 ना yes this is a function see y वैल्यू तुम्हारा सेम हो Yes. सकता है y वैल्यू तो सेम वैल्यू x y तुम्हें डिफरेंट नहीं मिल सकता बराबर Yes. 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 okay Yes. No, no. No. क्या ये फंक्शन है No. No. फंक्शन नहीं है बिकॉज f देखिए, of a दोनों इक्वल में टू कोई 1 कर रहा एंड है। f of a इक्वल टू अगेन 2 ये पॉसिबल No. नहीं होना चाहिए समझ गए ओके Yes. तो अभी तुम ये फॉर्मूला देखो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला 4 माइनस 2x बाई 3 ये मैंने y लिया है ओके अब तुम मुझे बताओ अगर मैंने x यहाँ पे सेम लिया ठीक है ओके यू फाइंड आउट f of 1 f of 1 क्या मिलेगा मुझे 4 माइनस 2 बाई 3 Yes. Yes. ओके 10/3. अभी ये तुम कितने भी बार कैलकुलेट करो तुम्हें y हमेशा सेम ही मिलेगा क्या तुम्हारा y चेंज हो जाएगा No. No. है ना No. कितने भी बार तुम फाइंड आउट कर लो f of 1 तुम्हारा सेम ही आने वाला है कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं देगा दैट मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x तुम्हें डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिल रहा है सो क्या ये फंक्शन है अब बताओ मुझे Yes. 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 कैसे करना है हम ऐसा भी एग्जांपल करेंगे जो फंक्शन नहीं है तो उस टाइम पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ फाइन सो नोट डाउन दिस मिस मुझे नहीं समझा हाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा मिस तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है नहीं दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिख लिया क्या एग्जाम सबने में भी ऐसा आएगा तो फिर खाली एक्सप्लेनेशन लिखना है ना डायग्राम नहीं निकलना है ना नहीं डायग्राम नहीं निकालना है बट तुम रफली डायग्राम बना के चेक कर सकते हो मैपिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जैसे मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ ठीक है जरूरी नहीं कि तुम डायग्राम बनाओ ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके नोट कर लिया क्या Yes. ओके Yes. नाउ सी दिस b x plus y square equal to 9 ये मुझे फंक्शन दिया है मुझे सबसे पहले क्या करना है y का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो बाकी सारे वेरिएबल को RHS में लेके जाओ y square equal to 9 minus x करेक्ट Yes. नाउ Yes. स्क्वायर रूट लो y Yes. इक्वल टू बट ये मुझे क्या मिलेगा प्लस और Plus and माइनस minus. माइनस Yes. माइनस एक्स करेक्ट ओके अभी तुम चेक कर सकते हो सपोज मैंने x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y क्या मिलेगा y Plus इक्वल टू minus स्क्वायर Plus प्लस or माइनस minus. 9 Plus or which minus is 9. equal to plus or Plus or minus 3 minus 3. तो क्या तुम Yes. देख रहे हो f of 0 3 आ रहा है एंड अगेन मुझे f of 0 माइनस 3 मिल रहा है Yes. Possible? Yes. Yes. Function नहीं. Function. No ये function. फंक्शन नहीं है मुझे ऐसे केस नहीं चाहिए जहां पे मेरा y वैल्यू x वैल्यू सेम हो और y वैल्यू डिफरेंट हो है ना सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन तो इतना लिखने के बाद तुम्हें लिखना है y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x सो तुम एक एग्जांपल दे सकते हो सिंस x इक्वल टू 0 implies y इक्वल टू प्लस और माइनस 3 सेम x के लिए y के दो वैल्यू नहीं आने चाहिए तो अब जिसको इसमें मैम। डाउट था क्लियर हो गया हाँ मैम अगर Yes. फंक्शन रहेगा तो भी उसमें एक एग्जांपल देने का है नहीं उसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं एक्स डिफरेंट रहेगा और वाई सेम रहेगा चलेगा हाँ दैट्स फाइन वो फंक्शन है सो हिमांगी क्लियर हो गया मिस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आया ओके तुम पहले मुझे बताओ तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है बिकॉज टोटली बेस्ड ऑन डेफिनेशन ये क्लियर है पहले मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है मीन्स ये
हाँ मिस, फंक्शन है नहीं, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज x की सेम वैल्यू, मैं x इक्वल टू a ले रही हूँ लेकिन मुझे डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, बराबर, हाँ हाँ इसलिए ये फंक्शन नहीं। अभी तुम ये एग्जाम्पल चेक करो, वेर f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 3। ओके, अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो मुझे y क्या मिलेगा? 4 माइनस 2 बाई 3, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, बराबर। यस मिस। ओके, अभी तुम वापस से f ऑफ 1 फाइंड आउट करो, तो क्या ये y वैल्यू चेंज हो जाएगा मेरा? नो नो नो। तुम 1000 टाइम f ऑफ 1 फाइंड आउट करो, तुम्हें y वैल्यू सेम ही मिलेगा, है ना? यस मिस, यस। तो तुम x का कोई भी वैल्यू लो, तुम्हें यूनिक वैल्यू ऑफ y मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज माय फंक्शन, बिकॉज ये कभी नहीं होगा, यस मिस। बराबर। सो दिस इज फंक्शन। अभी तुम इस पे आओ, ये वाले एग्जांपल पे। मैंने y सेम, सबसे पहले हम y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। y इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x, करेक्ट? यस यस। ओके, नाउ टेक वन एग्जांपल, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट मिस करो। अभी उधर 0 लिया है, अगर हम लोग ने 1 2 3 4 कुछ भी लिया तो चलेगा एनी ना? वैल्यू, यू टेक एनी वैल्यू, यू विल गेट टू वैल्यू ऑफ y, एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। यू नो दिस, जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस में मिलता है, बराबर। मिस एक बार 2 से करके दिखाओ ना। किससे करूं? 2 2। या सब्स्टिट्यूट, x इक्वल टू 2, यू विल गेट y इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 इज 7। तो मुझे y का दो वैल्यू मिलेगा, प्लस रूट 7 एंड माइनस रूट 7, यस बराबर, यस मिस। जो कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सेम x के लिए दो नई वैल्यू मिलनी चाहिए। समझा समझा मिस। या सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो अगर तुम लोग को ये समझ आया है तो c सॉल्व करना, तो x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 25, फंक्शन है, 25 फंक्शन है किया। है ना? रुको 2 मिनट वेट करो, बाकी सब भी कर ले। जिसका हो गया आगे का सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। d is 2y plus 10 इक्वल टू 0। डी बताओ एक बार। हाँ, डी वाले कैसे करेंगे कुछ समझे? d में तुम, ओके, मैंने तुम्हें एक बताया है कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट फंक्शन। यस यस। सो d उस कैटेगरी में आता है। इसमें फंक्शन है ना सी वाला? हाँ हेमांगी, वापस बोलो। फंक्शन नहीं है ना? c फंक्शन है। मिस डी वाले कैसे करेंगे? तुम कर लो पहले 2 मिनट, फिर मैं बताती हूँ। मिस हाँ, डी वाला कैसे करेंगे? या ट्राई करो, उसके बाद वाला ट्राई करो, देन मैं एक साथ सब बताती हूँ। मैंने तो चला बता दी। पाई नहीं है। हिंट इज कांस्टेंट फंक्शन। मैम डी हो गया, कांस्टेंट आया। एंड x का वैल्यू एंड नहीं आ फॉर रहा है। ई, x का फॉर वैल्यू ई रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। तुम्हें चेक करना है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर तुम्हारे पास y वैल्यू ही नहीं है तो y कैसे फाइंड आउट करो? नो फंक्शन, फंक्शन नहीं है। या सो नाउ t x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 25, फाइंड आउट y। तो अभी y को इस साइड लेके जाओ, 25 को इस साइड लेके आओ, ठीक है? सो x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू y, करेक्ट? सो f ऑफ x ये हो गया मेरा x स्क्वायर माइनस 25। ये दो फंक्शन टोटली डिफरेंट है, करेक्ट? अभी तुम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें यूनिक y वैल्यू मिलेगा, बराबर? यस। Yeah, so this is function. Y is equal to f of x is function. समझा है मांगी?
तुम x का कोई भी वैल्यू Yes, सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, y मिलेगा माइनस 25, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1, you will get y equal to minus 24, like this. Okay, so c is a function. मिस अगर फंक्शन रहेगा तो एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई एग्जांपल नहीं. ओके, नाउ d 2y plus 10 equal to 0. अब इसमें x है या नहीं ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज तुम्हें y को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x. सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. 2y equal to minus 10 -5 y equal to -5. minus, इसको तुम f of x कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज f of x मतलब कि क्या, इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हमने रीड कांस्टेंट, किया, यस करेक्ट. एंड ये फंक्शन डिफाइंड है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x तुम्हें -5 मिलेगा. यस. अगर x 1 डाला तो -5. Yeah, so therefore this is function, y is a function, and last one function इसलिए नहीं आएगा 3x minus 6 is equal to 25, because y का टर्म ही नहीं है इसमें, तो y को रिप्रेजेंट कैसे करें, so that's why this is not a function. Okay, Yes. okay. Now next question, next one भी easy है. नेक्स्ट में हाँ बोलो, किसी का रह गया है तो कुछ? हाँ, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला भी वैसे ही कर रहा है ना जैसे तो फोर्थ वाला किया. फोर्थ मैम फिफ्थ डायरेक्ट लिख देना है क्या? वो Last वाला फंक्शन ना. नहीं है. लास्ट वाला, हाँ डायरेक्टली लिखो. Last वाला. नो, y is not a function of x. ओके, मैम उसका रीजन नहीं देना है. तुम ये लिख सकते हो कि बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x. वी कैन नॉट रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. हमें फंक्शन डिफाइंड करके दिया है f of m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1. ओके, एंड हमें डिफरेंट वैल्यू, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली d कंसिडर करती हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 इजी हैं. f of x प्लस 1 ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ सी f of m के लिए हमें इक्वेशन दिया है एंड दे आर आस्किंग फाइंड आउट f of x प्लस 1. दैट मीन्स उन्होंने क्या किया है, m को रिप्लेस किया है x प्लस 1 से. तो तुम भी क्या करो, RHS में m को रिप्लेस करो x प्लस 1 से. क्लियर? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का वैल्यू? तो सब्स्टिट्यूट करो m एज x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 m अगेन x प्लस 1 प्लस 1. अभी ये इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे वैल्यू बताओ क्या मिला. x square minus x square minus x minus 1. minus 1. Yes. मिस हाँ बोल. तो x प्लस 1 m से और किससे ये किया? सी LHS m रिप्लेस हो रहा है x प्लस 1 से, करेक्ट. m रिप्लेस हो रहा है x प्लस 1 से, तो RHS में भी m रिप्लेस होगा x प्लस 1 से. m को रिप्लेस करो x प्लस 1. सो जहां भी तुम्हें m दिखेगा उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करो x प्लस 1 एंड देन ये अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करो. ओके, समझा. या व्हाट अबाउट अदर्स? यस. डन. डन. Done. Yes. मैम वैल्यू लाके बस छोड़ देने का है. हाँ, बस इसमें तुम्हें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अगर तुम्हें ये समझ आया है तो सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन. f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है where h is not equal to 0. अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट करो f of 2 plus h, जैसे हमने ये फाइंड आउट किया. देन फाइंड आउट f of 2 एंड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड बाय h. ठीक है,
यस ऐसे इक्वेशन तुम्हें आगे चैप्टर्स में आएंगे, आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां पे डायरेक्टली तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सो दैट्स व्हाई यहीं पे प्रैक्टिस कर लो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिस h+1 यस करेक्ट। Yes, I'm done. मैं सॉल्व मैम करके मैं सॉल्व दिखाऊं? करके बताऊं ना? ओके मैं स्टेप्स बताती हूँ, ठीक है। फाइंड आउट एफ ऑफ 2 प्लस एच। पहले एफ ऑफ 2 प्लस एच फाइंड आउट करो, जैसे हमने प्रीवियस फाइंड आउट किया था, सेम ऐसा ही। एम मैम के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 2 प्लस एच। यस मैम ये डी वाले का आंसर क्या था? x² माइनस x प्लस 25 तक प्लस 5 सॉरी हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू वाई फंक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये जो डी फिर क्वेश्चन आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 4 डी लास्ट अच्छा इसका एफ ऑफ आंसर एक्स प्लस 1 आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। माइनस -3 + 2 -1 आएगा। h+1 -h+1/h मिला मिस। मुझे बताओ ये क्या मिला? एफ ऑफ 2 प्लस एच h² + 7h - 1 7 कैसे मिला? 4h माइनस 3h होगा, माइनस से ब्रैकेट h² ओपन प्लस करो, h यस यस -1 1h है ना। चेक यस करो सबको ये मिला है क्या। यस गिरीश मैम वो एफ वाला नहीं समझा। हाँ वो बताती एफ हूँ। वाला मुझे पता। गिरीश आर यू देयर? यस मैम इज दिस फाइन? या टेल मी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। f(2) -1 ओके फाइन। ओके किसको नहीं समझ रहा था क्या था? मिस मुझे वो कुछ भी नहीं समझा, वो पूरा सम सॉल्व करके बताओ ना। सी मैंने एक सम यहाँ पे सॉल्व किया है D1। D इज फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये मुझे फाइंड आउट करना है बराबर। तुम्हें ऑलरेडी इक्वेशन दिया है दैट एफ ऑफ m इज m² माइनस 3m प्लस 1। अभी तुम्हें अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फाइंड आउट करना है दैट मीन्स LHS में m को रिप्लेस किया है x प्लस 1 से, तो RHS में भी जितने m है उनको रिप्लेस करोगे ना x प्लस 1 से। तो रिप्लेस दिस m बाय x प्लस 1, सब्स्टिट्यूट करो, जहां भी m दिखेगा वहां पे x प्लस 1। अभी ये इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करेक्ट, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1, ये सॉल्व करो, इसको मिलेगा फिर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये है तुम्हारा डी वाला आंसर। ओके नाउ दिस ओके नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड आउट दिस वैल्यू पहले सबसेक्शन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 एंड देन सबको असेंबल करो। ओके सो एफ ऑफ +1 आंसर आएगा। हाँ h प्लस 1 आएगा। सो एफ ऑफ 2 प्लस एच हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम जैसे हमने ये किया, m को रिप्लेस करो 2 प्लस एच से एंड RHS सॉल्व करो तो मिलेगा h² प्लस h माइनस 1। सिमिलरली एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो, सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 2, सो RHS को भी 2 से रिप्लेस करो, यू विल गेट -1 एंड देन उसके बाद सबको असेंबल करो। f of 2 plus h -1 + 1 minus + f of 2 divided by h is nothing but -1. Now carefully minus f of 2 is -1 correct? तो माइनस का ध्यान रखना है, h² प्लस h -1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, ये कैंसिल हो जाएगा 1। अभी अगर तुमने h यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या आएगा? h प्लस 1 1/h h cancel ठीक है +1 ओके सो इट्स ऑलरेडी मैम या मुझे वो 3h - 1 है, उसके आगे क्या करना है अभी?
3h माइनस 1 कहाँ पे? ये मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, इस सब मैंने कैसे किया। f ब्रैकेट 2 प्लस h इज इक्वल्स टू 2, मतलब मैंने जो m है ना उसमें वो वैल्यू डाल दिया 2 प्लस h, फिर मेरे को सेकेंड स्टेप में 4 प्लस 4h माइनस h माइनस 5 आया। ये ऐसा आएगा, सी चेक करो। 4h ये है मेरा जो मैंने a प्लस बी सॉल्व किया। माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, 3 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एच 3h प्लस 1, 4h माइनस 3h हो जाएगा h, तो 4 प्लस h प्लस h स्क्वायर। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। या ओके, अभी ठीक है? नो नो मैम। बीच में आवाज आ क्या? रहा है। एक मिनट, 4 प्लस 4h माइनस h क्लियर? प्लस h स्क्वायर। इस एक बार पीछे का पेज दिखाओ ना। Okay, so see, Miss, homework is question number 5. Okay, miss, homework is मैम क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं करने का है? बाकी सब हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सम, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। मैम आपका मैं आवाज short ब्रेक में हो रहा है, बताती आवाज हूँ क्या। नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है, एक मिनट। यस, ब्रेक नहीं हो रहा, अलग अलग आवाज सा बहुत डबल डबल हो रहा है आवाज। समझ जैसा हो जा रहा है। Okay, am I audible now? नो, फिर भी आ रहा है आवाज। मैम आवाज आ रहा है पर रोबोटिक आवाज आ रहा है। रोबोटिक नहीं यार, बहुत इवन मुझे भी सेम ही आ रहा है तुम लोग का। तो सुन लो सिर्फ कि करना क्या है। मैम क्वेश्चन अभी नंबर, क्लियर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4